कभी कभी ना जिंदगी की तेज रफ्तार में हम इतने आगे निकल जाते हैं कि अपने बचपन को पीछे छोड़ाते हैं और फिर अचानक कोई पुरानी आवाज, कोई पुरानी तस्वीर या फिर गांव की मिट्टी खुशबू हमारे अंदर कहीं सोई हुई यादों को जगा देती है। और फिर लगता है काश एक बार फिर से हम वही लौट पाते, उसी मासूम दुनिया में जहाँ ना कोई टेंशन था, ना कोई जल्दबाजी, बस था तो सुकून, अपनापन और सच्ची मुस्कान। आज मैं तुम्हें ले चलती हूँ उस दुनिया में जहाँ मोबाइल नहीं थी, लेकिन रिश्तों में सबसे मजबूत कनेक्शन थी। जहाँ सुबह सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि एक एहसास था। गांव की सुबह का अपना ही जादू होता था। जैसे ही आसमान में हल्की लालिमा फैलती थी, चिड़ियों की चहचहाहट पूरे माहौल को जगा देती थी और चूल्हे पर चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। माँ की आवाज़, उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। लेकिन उस समय स्कूल जाना भी कोई बोझ नहीं लगता था, क्योंकि रास्ता भी खेल जैसा लगता था। कभी कभी खेतों के बीच से गुजरना, कभी दोस्तों के साथ दौड़ लगाना और कभी नदी किनारे बैठकर पानी में पैर डालना। गांव की सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं थी, वो एक नई कहानी की शुरुआत होती थी। खेतों में हरियाली ऐसे लगती थी जैसे किसी ने हरे रंग की चादर बिछा दी हो। किसान हल लेकर निकलते थे, बैल की घंटियों की आवाज हवा में गूंजती थी और हम बच्चे मिट्टी में खेलते खेलते अपने ही सपनों की दुनिया बना लेते थे। कभी मिट्टी के घर बनाते, कभी छोटी छोटी गाड़ियों की रेस लगाते, और उस मिट्टी की खुशबू आज भी कहीं अंदर जिंदा है। वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो हमारी मासूमियत थी। गांव का स्कूल बहुत अलग था। ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ना एसी क्लासरूम्स, बस एक छोटा सा कमरा और उसमें जिंदगी के सबसे बड़े लेसन। मास्टर जी की डांट भी प्यारी लगती थी, और जब कोई बच्चा स्लेट पर सही लिख देता था तो पूरा क्लास खुश हो जाता था। रिसेस में जो खेल होते थे वो आज के वीडियो गेम्स से कहीं ज्यादा मजेदार थे। कभी कंचे, कभी खो खो, कभी पकड़म पकड़ाई, और सबसे बड़ी बात, वहाँ कंपटीशन नहीं, सिर्फ दोस्ती थी। याद है वो आम का पेड़ जिस पर चढ़ना सबसे बड़ा एडवेंचर लगता था। कच्चे आम तोड़ना और फिर उन पर नमक मिर्च लगाकर खाना, उस स्वाद को आज कोई भी फास्ट फूड नहीं हरा सकता। और अगर कभी पकड़ लिए जाते तो घर पर जो डांट पड़ती थी वो भी अगले दिन भूल जाते थे, क्योंकि बचपन में गुस्सा भी छोटा होता था और प्यार बहुत। गांव में लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं होते थे, वो एक दूसरे के फैमिली जैसे होते थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था। किसी के घर कोई फंक्शन हो तो पूरा गांव शामिल होता था। ना इनविटेशन कार्ड चाहिए होता था, ना फॉर्मेलिटीज। गांव की रातें बहुत शांत होती थी। पूरा दिन की भाग दौड़ के बाद जब सब अपने घरों में चले जाते तो सिर्फ झिंगोरों की आवाज रह जाती थी। आसमान में तारे ऐसे दिखते थे जैसे कोई आसमान में दिए जला दिए हो। नानी की कहानियाँ, राजा रानी की बातें और वो धीमी आवाज में सुनाई देने वाली लोरी नींद भी बहुत सुकून वाली होती थी। गांव में त्योहार सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होते थे, वो एक इमोशन होता था। होली में पूरा गांव रंगों से भर जाता था, कोई बड़ा छोटा नहीं। आज की दुनिया बदल गई है, मोबाइल है, इंटरनेट, सोशल मीडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुकून खो गया है। आज लोग हजारों फ्रेंड्स होने के बावजूद अकेले हैं, और पहले कुछ ही दोस्त होते थे लेकिन दिल से जुड़े होते थे। आज बातें फास्ट हैं लेकिन फीलिंग्स स्लो हो गई है। कभी कभी सोचती हूँ हम आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन क्या हम खुश भी हैं? जब भी कोई पुरानी सॉन्ग चलती है या बारिश की पहली बूंद गिरती है तो अचानक वो पूरा बचपन आंखों के सामने आ जाता है। वो मिट्टी, वो गलियां, वो दोस्त और वो मासूमियत, सब कुछ जैसे फिर से जिंदा हो जाता, और मन बस एक ही बात कहता है, काश वो दिन फिर से वापस लौट आते।
गाँव की वो गलियाँ, वो मिट्टी की खुशबू और वो मासूम हंसी आज भी हमारे अंदर कहीं जिंदा है। हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारा बचपन आज भी अंदर कहीं खेल रहा है और शायद हम सब आज भी उसी सुकून को ढूंढ रहे हैं। अगर ये यादें तुम्हारी दिल को छू गई हो, तो अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।